भाई डॉक्टर मनोज पीपलवा। आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 10th क्लास की 8th एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री। जब आप बात करते हैं 8.1 की और उसके पहले क्वेश्चन को आप देखते हैं तो देखिए इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, जिसमें बी राइट एंगल ये 90 डिग्री है, AB है वो 24 सेंटीमीटर है, BC है वो 7 सेंटीमीटर है। यू हैव टू डिटरमाइन, आपको पता लगाना है कि साइन A और cos A की वैल्यू क्या है, साइन C और cos C की वैल्यू क्या है। देखिए सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, हमें थर्ड साइड का पता लगाना है। तो आपको पता है कि राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसमें हम दो साइड होने पर तीसरी साइड का पता लगाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब देखिए ये जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होती है, बाकी दो साइड को हम एक को बेस यानी कि आधार मान लेते हैं, दूसरे को कर्ण यानी परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो देखिए जब हाइपोटेनस दे रखा हो और एक और साइड हो तो माइनस के द्वारा निकाला जाता है थर्ड साइड को, और यदि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण निकालना हो तो बाकी को प्लस किया जाता है। तो देखिए आपको AC निकालना है, तो जो AC की स्क्वायर होती है वो बाकी दोनों साइड की स्क्वायर के इक्वल होगी। तो आप लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC की जो स्क्वायर है, AB दे रखा है 24, तो हम 24 की स्क्वायर करेंगे, प्लस BC दे रखा है 7, तो हम 7 की स्क्वायर करेंगे। अब देखिएगा AC की स्क्वायर है 24 की स्क्वायर, यानी 24 को जब हम 24 से इंटू करते हैं 576 आता है हमारे पास, प्लस 7 की स्क्वायर होती है वो 49 होती है। AC स्क्वायर इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं 576 और 49 तो हमारे पास आ जाता है 625। अब या तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों साइड का अंडर रूट निकालें, या एक कर सकते हैं कि एक साइड का जब स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरी साइड अंडर रूट का साइन लग जाता है। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625, और जब हम 625 का अंडर रूट निकालते हैं तो हमारी पास जो वैल्यू आती है वो आती है 25। तो हमें पता चल गया है कि ये जो साइड है तीसरी ये 25 cm आ। अब देखिए हम फर्स्ट जो साइड है, क्वेश्चन की जो फर्स्ट साइड है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें साइन A और cos A निकालना है। साइन A और cos A की वैल्यू निकालनी है। याद रखिए जब A दे रखा हो तो जिस साइड पे A हो वो हमारा बेस बन जाता है। और देखिए साइन, जब हम एक छोटा सा फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर भोले का यूज करते हैं तो साइन हमें निकालना है साइन A। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और याद रखिए साइन जो है A, तो A के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी, A जिस पर है वो बेस माना जाएगा। हमें परपेंडिकुलर A के सामने की साइड लेनी है, वो है BC, और हाइपोटेनस हमें मालूम है कि AC है। BC की वैल्यू दे रखी है 7 और AC की वैल्यू है 25। ये हमारा आंसर होता है। देखिए cos की जो होती है वैल्यू वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। देखिए A जिस पर दे रखा वही बेस होगा, तो बेस है AB और
हाइपोटेनस है AC, AB की वैल्यू दे रखी है 24 और AC की वैल्यू दे रखी है 25। ये हमारा आंसर होता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन C और कोस C। साइन C और कोस C, इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। मैंने आपको बताया था इसमें दे रखा है साइन C दे रखा है, उस साइड को हम बेस मानेंगे, C के अपोजिट वाली साइड है उसे हम परपेंडिकुलर मानेंगे, और साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए मैंने बताया था जो दे रखा हो एंगल उसका साइड होता है उसे बेस माना जाता है, उसके अपोजिट साइड को, उसके सामने वाली साइड को हम कर्ण इनकी परपेंडिकुलर मान लेते हैं। साइन C जिस पर दे रखा उसे हम बेस मानेंगे, C के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर मानेंगे, और साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें दे रखा है AB, क्योंकि C दे रखा है, C के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेनस है AC। अब देखिए AB की वैल्यू दे रखी है 24 और AC की वैल्यू दे रखी है 25, यही हमारा आंसर होता है। अब है cos C, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos C है तो C जिस पर है वही बेस मानेंगे, बेस हो गया BC। हाइपोटेनस है AC, BC की वैल्यू दे रखी है 7 और AC की वैल्यू है 25, यही हमारा आंसर होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है इन अ गिवन फिगर, दी हुई फिगर में फाइंड 10p माइनस कोटा। ये जो आपको फिगर दी गई है, इस फिगर के बेस पर आपको 10p माइनस कोटार की वैल्यू निकालनी है। देखिए फिगर में केवल दो साइड दे रखी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें दो साइड दी हुई हो, और तीसरी साइड यदि हमें निकालनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी हुई हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया था राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनस यदि दे रखी हो तो माइनस करते हैं, और निकालनी हो तो प्लस करते हैं। हमें निकालना है QR, इसे मान लीजिए हम बेस मानते हैं, तो हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण में से लंब को घटाया जाना है, तो QR की स्क्वायर निकालनी है, तो PR की स्क्वायर में से PQ की स्क्वायर घटाते हैं। देखिए QR की स्क्वायर, PR दे रखा है इसमें 13 की स्क्वायर, QQ दे रखा है 12, तो 12 की स्क्वायर घटाएंगे। QR की स्क्वायर 13 की स्क्वायर होता है 169 और 12 की स्क्वायर होता है 144। 169 में से जब आप 144 घटाते हैं तो आपके पास QR स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 25, और इस साइड से यदि आप स्क्वायर का साइन हटाते हैं तो दूसरी साइड अंडर रूट लग जाता है, और 25 का अंडर रूट होता है वो 5 आ जाता है। तो आपके पास जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की 5 सेंटीमीटर वो आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको निकालना है 10p माइनस कोट R। अब आप देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर फॉर्मूला है उसे अप्लाई करके देखिए। 10 की वैल्यू होती है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कर्ण बटे आधा। देखिए 10p, P दे रखा है
वो बेस होता है। ये आपका PQ है, वो बेस हो गया, और P के सामने की साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर इनकी लंब हो जाती है, और आपको लेना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया QR अपॉन बेस, बेस हो गया PQ। इसमें से आपको कोट R निकालना है। देखिए कोट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और देखिए कोट R दे रखा है तो R को आप बेस मानेंगे, जिस साइड पर R होगा वो आपका बेस होगा, और बेस है आपका QR, तो आप ले लेंगे QR अपॉन परपेंडिकुलर आपका R के सामने की साइड यानी PQ हो जाएगा। अब देखिए QR की वैल्यू है 5 और PQ की वैल्यू है 12, माइनस 5 अपॉन 12। इसका जब हम एलसीएम लेंगे 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5, माइनस 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5, 0 अपॉन 12। और 0 में किसी भी नंबर का यदि आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0 आता है। ये आपका आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स, आशा है आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री जो एक्सरसाइज है 8th एक्सरसाइज 10th क्लास की, उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करवाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। याद रखिए, लॉकडाउन की जो स्थिति चल रही है उसमें गारंटी नहीं है कि स्कूल कब तक खुलेंगे। जो भी बच्चे 9th से 10th में आए हैं वो अभी से इसे बेस मानकर तैयारी करनी शुरू करें ताकि आप अच्छे अंक पास करें। थैंक यू।